नकली सरकार ने खड़े किए थे मुखौटे, वो भी सरकार, वो भी देश के सामने नंगे हो गए थे। और जो असली किसान थे वो भी सरकार के सामने आ गए थे, जिन्होंने 13 महीने आंदोलन किया। अगर नकली थे तो काहे को घुटनों पे आके जो है तीनों कृषि कानून वापस लिए? नकली थे ना। अगर नकली थे तो ना पहले नकली थे ना आज नकली हैं, वो आज भी असली हैं और वो कल भी असली थे, आगे भी असली होंगे। और इतनी लंबी लड़ाई असली ही लड़ता है, नकली के बस की टिकना नहीं है। के साथ डटे रहना चाहिए। और इस बार जब खड़े हुए हैं तो जब तक सारी जो डिमांड है वो पूरी ना करे सरकार, तब तक आंदोलन चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। और सरकार कितनी भी कोशिश करे उन्हें गुमराह करने की, उन्हें गुमराह नहीं होना है, सरकार के झांसे में नहीं आना है। और आंदोलन पूरी तरह से जैसे पहले किया, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन। जो ये डिमांड है कि कर्जा जो है, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, क्या कोई नाजायज डिमांड है? बिल्कुल जायज डिमांड है। इस देश की मोदी सरकार अगर पिछले 10 साल में अपने यारों का 25 लाख करोड़ रुपया कर्जा है ये, इसको माफ कर सकती है, तो किसानों का तो मात्र 13-14 लाख करोड़ है, उसे क्यों नहीं माफ कर सकती? कर सकती है अगर नियत हो तो। लेकिन मोदी सरकार की नियत केवल अपने यारों का घर भरने की है। लोग मरे तो मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के 115-120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की उनकी मानसिकता है। एक बात। दूसरी बात, किसान कह रहे हैं कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए उन्हें पेंशन? क्या कोई नाजायज मांग है? यहाँ इस देश में गरीबों को पेंशन की बात हो रही है, विधवाओं को पेंशन मिलती है, जो किसान है उनको पेंशन देने में क्या दिक्कत है? कर्जा आप माफ कीजिए उनका, एमएसपी उनको दीजिए आप। और वो कह रहे हैं कि जो एमएसपी की गारंटी, इसका कानून बनाइए। 2 साल हो चुके हैं लेकिन सरकार ने उनकी भी शर्तों का पालन नहीं किया। ना तो जो एमएसपी पर कमेटी बनानी थी, हालांकि मैं उस समय भी मैंने ये बात कही थी, आज मैं ये बात कर रहा हूं कि कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, न थी न है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें हैं हम उनको लागू करेंगे और किसान को C2 और जो उसकी मेहनत और लागत है पूरी, उस पर 50% ज्यादा हम एमएसपी निश्चित करेंगे। तो सरकार को करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया और उसके लिए कमेटी बनाने की बात कर रही थी, वो भी नहीं बनाई। तो वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरा एक वादा उनका था कि जो किसान शहीद हुए उन तमाम किसानों के परिवारों को मुआवजा देंगे और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। वो वादा पूरा नहीं किया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो किसान हैं उन किसानों पर जिन पर मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे वापस होंगे, वो भी नहीं पूरा किया। जो बिजली बिल सरकार ला रही है उसको वापस करने की बात थी, वो भी वापस नहीं लिया। इसके अलावा और सारी चीजें थी, उनमें से किसी ने नहीं किया। आप बताइए, क्या उनकी जो ये डिमांड है कि कर्जा जो है, किसानों का कर्जा माफ किया जाए, क्या कोई नाजायज डिमांड है? बिल्कुल जायज डिमांड है। इस देश की मोदी सरकार अगर पिछले 10 साल में अपने यारों का 25 लाख करोड़ रुपया कर्जा है ये, इसको माफ कर सकती है, तो किसानों का तो मात्र 13-14 लाख करोड़ है, उसे क्यों नहीं माफ कर सकती? कर सकती है अगर नियत हो तो। लेकिन मोदी सरकार की नियत केवल अपने यारों का घर भरने की है। लोग मरे तो मर जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के 115-120 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की उनकी मानसिकता है। एक बात। दूसरी बात, किसान कह रहे हैं कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए उन्हें पेंशन? क्या कोई नाजायज मांग है? यहाँ इस देश में गरीबों को पेंशन की बात हो रही है, विधवाओं को पेंशन मिलती है, जो किसान है उनको पेंशन देने में क्या दिक्कत है? कर्जा आप माफ कीजिए उनका, एमएसपी उनको दीजिए आप। और वो कह रहे हैं कि जो एमएसपी की गारंटी, इसका कानून बनाइए। मैं एक कदम और आगे चल के कहता हूं, केवल कानून नहीं बनाइए बल्कि कानून बना के इनके इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालिए, ताकि कोई सरकार इसमें भी कोई हेरफेर कर ना सके। किसान कह रहे हैं कि भाई जो मुकदमे, जो मतलब वो लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो, उसकी सजा हो और वहां जो लोग जिनकी मौत हुई है, जिनको चोट लगी, उनको मुआवजा मिले और उनके परिवार को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। ये उनकी डिमांड है। इसके अलावा उनकी डिमांड है कि जो
नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयाँ, पेस्टिसाइड ये जो हो रहे हैं, सरकार इस पर रोक लगाए। इसकी तो मांग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सरकार को अपने आप ये सारा काम करना चाहिए। लेकिन सरकार अगर अपने आप ये काम नहीं कर रही है और किसानों को ये बात कहनी पड़ रही है, तो किसानों का सरकार को आभार व्यक्त करना चाहिए कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए वो सारी बात बता रहे हैं तुम्हें। तो ये उनकी डिमांड है। एक उनकी बहुत और एक डिमांड है, और वो ये कह रहे हैं कि जो आप मनरेगा में मजदूरों को जो काम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 100 दिन का काम, जबकि 100 दिन का काम मिलता नहीं है। काम बड़ी मुश्किल से 50 दिन का भी नहीं मिल पाता, और वो भी चंद लोगों को। हालांकि मनरेगा में जो जॉब कार्ड वगैरह उनकी संख्या तो 25 करोड़ के लगभग है, उसमें से कितनों को काम मिलता है ये आप टिप्स पर गिन सकते हैं, उतने लोगों को, और उन्हें भी आप 50 दिन से ज़्यादा का काम नहीं दे पाते। सो उनकी डिमांड है कि मजदूरों को बाकायदा 200 दिन का काम मिलना चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए। और जो उन्हें प्रतिदिन का जो वेतन मिलता है, वो जो वेतन है, जो उनकी मजदूरी है, वो मजदूरी 200-250 रुपए के बजाय जो आज की तारीख में है वो 700 रुपए होनी चाहिए। तो बिल्कुल जायज डिमांड है। और एक और डिमांड मैं समझता हूं सरकार को कहना पड़ रहा है, किसान कह रहे हैं सरकार से, ये तो सरकार को खुद ही सोचना चाहिए। लेकिन जो सरकार अडानी अंबानी उनकी चौखट की गुलामी कर रही है, जो प्रधानमंत्री अडानी के साथ में खड़ा होकर इस देश के जो जंगल हैं, जल जंगल जमीन आदिवासियों से छीनकर जंगलों को हरदेपुरा का जो जंगल है, हर्षदेपुरा का जो जंगल है, जिस तरह से काटा जा रहा है, अडानी को दे दिया गया है, उन सबको रोके और वहां पर अनुसूची 5 उसको लागू करे। वो सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं, और आदिवासियों की जल जंगल जमीन से छेड़छाड़ ना हो, ये उनकी डिमांड है। सारी की सारी डिमांड उनकी बहुत जायज है, क्योंकि आदिवासी भी तो किसान है नहीं है? मजदूर किसान का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग, जो मनरेगा के रूप में या कहीं भी काम करता है। इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान परिवार हैं, साथ में 10 करोड़ खेतीहर मजदूर हैं जो खेती में ही काम करते हैं। कुल मिला के 25 करोड़ परिवार, यानी लगभग 100 करोड़ के लगभग किसान और मजदूर इस देश में हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। इनके लिए वो लड़ रहे हैं। तो इन लोगों की बैरिकेडिंग है, लगता है अंदर घुस पाएंगे? बात ये नहीं है कि घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे, बात ये है कि देश की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों किस तरह से लोगों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने पर तुली हुई है। किसान यहाँ दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली किसी के बाप की है क्या? मोदी की है क्या? ये हरियाणा में से नहीं गुजरने देंगे, ये खट्टर का है हरियाणा क्या? ये सारी की सारी जो सरकारें हैं, इनको देश के संविधान का सम्मान करते हुए संवैधानिक अधिकार लोगों के, उनका हनन ना हो, इसकी काम करना है। ये जिम्मेदारी है उनका, फर्ज है उनका। लेकिन आप खाइयां खोद रहे हैं, आप गड्ढे खुदवा रहे हैं, पत्थर की आप दीवार लगवा रहे हैं कंक्रीट की, आप जो है कीलें ठुकवा रहे हैं, तार खिंचवा रहे हैं। कौन है किसान? इस देश का अन्नदाता। ये जितने भी काम ये सरकार कर रहे हैं, इनके जो पेट में अन्न जाता है वो भी उसी का अगवाया हुआ है, उसी अन्नदाता का, जिसकी वजह से वो जिंदा हैं। लेकिन उनका इतना अपमान, ये देश के संविधान का अपमान है, देश के संविधान के विरोध में काम है। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के गैर संवैधानिक काम न करें। इस तरह से तुम उनके हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। किसान रुकने वाले नहीं हैं। और मेरी नजर में इससे भी जो गंभीर मसला है वो इससे आगे है। केवल ये कांटे बिछा देना जो गंभीर है, इससे भी बड़ा मसला ये है कि हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार, उसके गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसको लेकर पुलिस पूरे हरियाणा के गांव-गांव जाके लोगों को धमका रही है और कह रही है, अनाउंस कर रही है, घर में जाके धमका रही है कि अगर तुमने किसान आंदोलन में भाग लिया तो तुम्हारे वाहन जब्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्रॉलियां जब्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारा पासपोर्ट जो है रद्द कर दिया जाएगा, और तुम्हारे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई जो है वो नहीं होने दी जाएगी। मतलब इस तरह की, ये तो कोई भी सरकार इसे करने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन खट्टर ने तो गुंडागर्दी का नया रिकॉर्ड जो मतलब कायम कर दिया। ये गुंडागर्दी, जो गली के गुंडे होते हैं ना, जो वो काम करते हैं, उस तरह से ये सरकार काम कर रही है। सरकार के ये आपराधिक काम है, ये क्रिमिनल एक्ट है। ये सरकार के नुमाइंदे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करें, इसमें दिक्कत क्या है? किसानों ने बात करने से कम मना किया, लेकिन आप देखें परिस्थिति क्या। एक तरफ तो आप बात करने की नौटंकी कर रहे हैं,
दूसरी तरफ आप कील ठोक रहे हैं, आप जो कांटे लगा रहे हैं, आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप धमकी दे रहे हैं। ये बातचीत का कौन सा तरीका है? ये तो आप सीधे सीधे हैं कि बातचीत की भी केवल आप नौटंकी कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने जो ड्राइवर्स थे उनको मूर्ख बनाया, उन ड्राइवर्स को साथ में धोखा किया कि भाई हम ये कानून अभी लागू नहीं करेंगे। अरे आज लागू नहीं कर रहे, कल आप लागू कर देंगे तो क्या करेंगे? ड्राइवर क्या करेंगे? लागू तो करना है भाई। आपने जो है पूरा कानून बना दिया, आपने नोटिफिकेशन कर दिया, लागू करने की क्या बात है? लागू तो आप कभी कर दोगे, आज आपने नहीं किया, कल कर दोगे आप जब इलेक्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इन किसानों को भी गुमराह करने की कोशिश आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले किए हुए वादे पूरे नहीं किए। क्या गारंटी आज पूरे करेंगे? तो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है किसान अपनी जो आह्वान कर चुके हैं उससे माहौल बदलने वाला है क्या? चुनाव बनाव अपनी जगह है, लेकिन लोगों का अपने हक के लिए संघर्ष करना ये अपनी जगह है। इसके लिए समय की बात नहीं, माना समय की बात है। लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं या ऐसे समय पर कर रहे हैं। हाँ, आपने मौका क्यों दिया? सरकार ने ऐसे समय पर वो अपनी मांग को उठाएं, ऐसा मौका क्यों दिया? 2 साल से सरकार क्या कर रही थी? क्यों बैठी थी चुप? सरकार को उसी समय ये बातें जो आज वो कह रहे हैं, ये तो पहले ही थी आपके समझौते में, आपको उसी समय पूरी करनी चाहिए थी। आज आप जब नहीं कर रहे हैं तो सरकार को आप याद दिला रहे हैं ना, किसान सरकार को याद दिला रहा है कि अपना वादा पूरा करो। आप अपने मन में झांक के देखो, अपने अंतर मन में झांक के देखो कि कहते क्या हो और करते क्या हो। तो वकील कितने साथ हैं किसानों? पूरे वकील साथ में है। जैसे हम तो पहले व्यक्तिगत मैं अपनी बात कहूं तो मैं तो पहले भी 13 महीने उनके साथ था, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के। आगे भी जीवन में अंतिम सांस तक उनके साथ में रहूंगा। और मेरे साथ केवल मैं ही नहीं, हमारे साथ जो वकीलों की बहुत बड़ी टीम है वो उनके साथ में है। और मुझे विश्वास है कि जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बार ने जो है बाकायदा प्रस्ताव पास करके उनका सपोर्ट किया था, इस बार भी देश के वकील उनका पूरी तरह से साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, फिर से हर तरह से कानूनी मदद उनको देंगे। लेकिन फिर से कहा जाएगा कि ये तो नकली किसान है, असली किसान तो खेतों में है। यह तो सरकार का काम है, जब उसके पास में कुछ है नहीं। असली नकली कौन था पीछे भी समझ में आ गया था सब लोगों के। जो नकली सरकार ने खड़े किए थे मुखौटे, वो भी देश के सामने नंगे हो गए थे। और जो असली किसान थे वो भी सरकार के सामने आ गए थे, जिन्होंने 13 महीने आंदोलन किया। अगर नकली थे तो काहे को घुटनों पे आके जो है तीनों कृषि कानून वापस लिए? नकली थे ना। अगर नकली थे तो ना पहले नकली थे ना आज नकली हैं। वो आज भी असली हैं और वो कल भी असली थे, आगे भी असली होंगे। और इतनी लंबी लड़ाई असली ही लड़ता है, नकली के बस की टिकना नहीं है। तो के साथ डटे रहना चाहिए। और इस बार जब खड़े हुए हैं तो जब तक सारी जो डिमांड है वो पूरी ना करे सरकार, तब तक आंदोलन चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। और सरकार कितनी भी कोशिश करे उन्हें गुमराह करने की, उन्हें गुमराह नहीं होना है, सरकार के झांसे में नहीं आना है। और आंदोलन पूरी तरह से जैसे पहले किया, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन अंत तक अपनी मांगे पूरी होने तक चलाएं। इतना ही मेरा कहना है।